Hello everyone, a warm welcome to all of you. So today's topic is that is India location means Indian geography के हम जो physical division of India है उसके फर्स्ट बीट जो है वो कवर करेंगे, जहां पर हम इंडिया के बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि इंडिया का जो लोकेशन कहां पर लोकेटेड है, कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, उसका टोटल एरिया, उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये सारे फीचर्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है फिजिकल डिविजन्स मीन्स जितने भी प्लेन एरियाज, प्लेटू एरियाज, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडिया के, फिजिकल फीचर्स जो है हमारे इंडिया के, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से पार्ट में लोकेटेड है हमारे अर्थ की। ओके, तो इंडिया द कंट्री इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में हमारा इंडिया जो है वो लोकेट करता है। ओके, सो हियर इज इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो कौन से हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। और हमारा जो कंट्री है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है। इट मीन्स वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। सो वी कैन से दैट इज इंडिया द कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है। करीबन हम यहाँ पर लोकेट करेगा हमारा इंडिया। ओके, अब हम टोटल एरिया कितना है वो जानेंगे। सो एरिया जो है वो हमारा इट इज अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि the 2.4% ऑफ टोटल लैंड मासेस ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी लैंड एरियाज हैं उसके 2.4% कंस्टिट्यूट करता है हमारा कंट्री इंडिया। एंड द कंट्री इंडिया इंक्लूड्स वन mainland एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो हमारा जो कंट्री है वो मतलब इंक्लूड करता है एक mainland, ये जो है हमारे इंडिया का mainland है, और 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स विच इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। एंड इंडिया इज बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट, इंडियन ओशन इन द साउदर्न पार्ट, देन अरेबियन सी इन द मीन्स साउथ वेस्टर्न पार्ट, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सारे लैंड मासेस जो है वो कवर करते हैं। और अब जानेंगे हम इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्रीज। ओके, सो द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर, where the length of the coastline including the islands, 2 islands, that is Andaman and Nicobar Islands, and second one is that is Lakshadweep Islands, is about 7516.6 किलोमीटर। ओके, तो उसका जो टोटल लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है, और उसका जो कोस्ट लाइन जो कि मेनलैंड रीजन का और जो हमारा आइलैंड्स का टोटल जो है 7516 किलोमीटर। अब हम जानते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया की। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड और किसी भी पर्टिकुलर रीजन्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या हेल्प करता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन्स को लोकेट करने में हमें हेल्प करता है। तो हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो अब हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। सो लैटिट्यूड जो है, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, सो हमारा जो कंट्री जो है ये है इससे इस जगह से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, ओके, सो दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। तो ये हमारा मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर हम इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि हमारा ग्रेट निकोबार है उसका अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट 6.5 डिग्री मीन्स 6 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो द कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पर हम नॉर्थ क्यों बोले, बिकॉज हमारा जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में हम ईस्ट रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज हमारा जो इट मीन्स कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो वन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड वन इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया में इट मीन्स इंडिया को पास करता है, जिसका ही कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है या कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो पहले जानते हैं लैटिट्यूड की, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज अबाउट 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, सो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास करता है हमारे इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली मिडिल पार्ट में पास करता है, और जो कि डिवाइड करता है इंडिया को 2 डिफरेंट पार्ट्स में, वन इज नॉर्दर्न पार्ट एंड सेकेंड वन इज द साउदर्न पार्ट। ओके, सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो कौन कौन सा स्टेट से जानते हैं, वन इज गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये सारे 8 स्टेट्स को पास करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और अनदर इम्पोर्टेंट longitude, that is the standard meridian of India, okay, which is about 82.5 degree east longitude, okay, which passes through 5 states of our country, that is ये वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो ये कितने स्टेट्स को पास करता है, 5 स्टेट्स को, वन इज यूपी, सेकेंड वन इज एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो ये हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। पर ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है कि ये हमारा कंट्री का टाइम जो है वो दर्शाता है। इट मीन्स देयर इज ए 2 आवर्स डिफरेंस ऑफ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पर अगर इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजा है तो ये कितना बजेगा, दैट इज जो है वो 6 बजेगा। ओके, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, तो ये 2 आवर्स का डिफरेंस अगर वॉच में हमें दिखेगी तो ये हमारे लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये लॉन्गिट्यूड को इट मीन्स 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हिसाब से लिया गया है, और उसके हिसाब से जो है वो हमारे घड़ी जो है वो टाइम एक ही टाइम हमारे कंट्री में शो होता है। अब हम जानते हैं कि हमारा कंट्री का नेबरिंग जो है कंट्री सब कौन कौन से है। ओके, सो द कंट्री शेयर्स 9 इट मीन्स बाउंड्रीज। ओके, और वी हैव 9 इट मीन्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके, सो 7 जो है 7 जो है वो हमारा लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, और 2 कंट्री जो है वो हमारा वाटर बाउंड्रीज शेयर करता है। सो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हमारा लैंड मीन्स बाउंड्री शेयर करता है, अब देखते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करते हैं, और वो हमारे लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हमारा नेपाल हुआ, भूटान हुआ और चाइना हुआ। ओके, सो ये 3 कंट्री जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है। देन हमारा ईस्टर्न पार्ट में जो है वन इज बांग्लादेश एंड सेकेंड वन इज दैट इज म्यांमार। सो वी हैव 7 कंट्रीज फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार।
which share land boundaries with India. और वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो 2 countries we have, that is श्रीलंका एंड मालदीव्स. ओके, तो श्रीलंका कहाँ पर है? इंडिया के साउदर्न पार्ट में श्रीलंका है और यहाँ पर जो है वो मालदीव जो है वो लोकेट करता है. अब हम जानते हैं नॉर्थ टू साउथ का टोटल लेंथ. ओके, सो इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करता है और हमारा जो है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. सो ये जो हमारा इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है, टोटल लेंथ कितना है नॉर्थ से साउथ का? इट इज अबाउट 3214 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज अबाउट 2933 किलोमीटर. ओके, अब हम जानेंगे कि हमारा जो कंट्री के कुछ अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, उसका टोटल जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जानेंगे. तो पहले हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट. ओके, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कांचनजंगा. which is about 8586 meter. And the lowest point is that is कुटनड जो कि केरला में है, which is about -2.2 meter. Okay. अब हम जानेंगे कि एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है और कौन सा स्टेट सबसे छोटा है. एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है दैट इज राजस्थान एंड सबसे छोटा जो है दैट इज गोवा. और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है और जो सिक्किम जो है वो सबसे छोटा स्टेट है. और इंडिया का सबसे बड़ा रिवर जो है दैट इज गंगा रिवर विच इज अबाउट 2525 किलोमीटर. अब हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ओके, सो द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज दैट इज इंदिरा कोल जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है. ओके, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? दैट इज लोकेटेड नियर बाय इट मीन्स कराकोरम रेंज. सो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देन साउदर्न मोस्ट पॉइंट. साउदर्न मोस्ट पॉइंट का भी 2 एरियाज है. वन इज दैट इज द मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट और टोटल जो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंडिया का. ओके, सो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज इंदिरा कोल. इंदिरा कोल. साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि कन्याकुमारी का कैलीमोर पॉइंट, कैलीमोर. ओके, कैलीमोर. और साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया की बात करें इंक्लूडिंग द इट मीन्स आइलैंड्स, आइलैंड्स भी हमारे इंडिया का पार्ट है तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है. अब हम जानते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ओके, सो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज किबिथु. किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में. ओके, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज आवर गुवाहाटी. नियर कच्छ रीजन. ओके, सो ये था हमारा इंडिया का बेसिक इंफॉर्मेशन जहां पर हम इंडिया के लोकेशन के बारे में, उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में और अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में जाने. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे.